आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है ना, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, नंबर क्या है बेसिकली, नंबर एक ऐसे एलिमेंट है ना, जिसका हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में। कहाँ पे? कैलकुलेशन में। तो नंबर कई प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर, है ना। तो देखते हैं क्या होते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं क्या, नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे कितने भी हो, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? होल नंबर। ठीक। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। फर्स्ट वर्ड क्या है इसका? डब्ल्यू है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर डिफरेंस क्या है? सबसे मेन चीज कि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। क्लियर हो गया ये बात? हम्म? अच्छा, कभी कंफ्यूजन हो जाए कि नेचुरल नंबर में जीरो है कि नहीं और होल नंबर में जीरो है कि नहीं, ठीक। तो होल में याद करो, स्पेलिंग क्या होती है? WHOLE दिख रहा है। तो होल में जीरो आ रहा है, ओ। तो ओ कैसा है? जीरो की तरह दिख रहा है। तो अब बता दो, कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि नेचुरल में जीरो है कि नहीं है? इतना पता नहीं। रहेगा, इतना पता रहेगा कि एक में जीरो है, एक में जीरो नहीं है, नेचुरल और होल नंबर में। ठीक। तो किस में जीरो आएगा? होल नंबर में। क्लियर है। और किस में नहीं आएगा? नॉट। दिखा है एन मतलब? नॉट। क्लियर है। इसमें जीरो नहीं आएगा। क्लियर? नहीं आएगा। और होल नंबर में जीरो आएगा। क्लियर है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? और ये सारे के सारे जो क्या है, कंप्लीट नंबर है। दिख रहे हैं 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर जैसे नेचुरल नंबर होते हैं वैसे ही होते हैं। अच्छा, एक बात समझो ध्यान से। क्या जो नेचुरल नंबर है पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते? पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं। और होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो इंटीजर है वो कंप्लीट नंबर रहेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी रहेंगे। क्लियर है। तो ये निगेटिव भी रहेगा, जीरो भी रहेगा, और पॉजिटिव भी रहेगा। और होल नंबर में क्या रहेगा? जीरो भी रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है पता है? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ठीक। तो ऐसे नंबर जिसको हम किस फॉर्म में रख पाए? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। ठीक। जहां पे पी क्या है? इंटीजर है, और क्यू क्या है? इंटीजर है। और सबसे मेन चीज जो क्यू है, एक सबसे मेन चीज समझ लो कि कोई भी नंबर कुछ भी लिखा है, एक पार्ट होता है क्या है? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। एक पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर, ठीक, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना आज। ठीक है। तो अगर रेशनल नंबर की बात करें तो किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बताओ, क्या कभी डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए क्या, अगर उस नंबर को एग्जिस्ट करना है तो? नहीं। तो क्यू इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी जीरो। क्लियर है। ठीक है। ये तो होगी रेशनल नंबर। तो ठीक उसका इरेशनल नंबर होता है, क्या होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, उन्हें क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्लियर है। चलो ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 0.5। ठीक। तो 0.5 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। तो 0.5 को किस फॉर्म में? 1/2 फॉर्म में लिख पाए कि नहीं, बता दो। एक पार्ट न्यूमरेटर आ गया, एक पार्ट क्या आ गया? डिनोमिनेटर आ गया है। तो इसमें लिख दिए। अगर लिख दिया जाए 2.33 ऐसे लिखा जाए, तो इससे क्या कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। अगर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ऊपर कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो मतलब क्या हुआ? ये नंबर नहीं होगा। क्लियर हो गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना याद हो गया, नहीं याद हो गया? शॉर्ट फॉर्म में पूरा सभी को। हाँ। चलो, अब आगे देखते हैं, पूरा डिटेल पढ़ेंगे क्या होते हैं। नेचुरल नंबर एक क्या होता मिनट, वो ऊपर वाली साइड दिखा। है? हाँ। तो नेचुरल नंबर हाँ। वन से इनफाइनाइट तक। क्लियर। जीरो नहीं। होल नंबर में जीरो, और साथ में पूरे नेचुरल नंबर। इंटीजर में क्या है? कंप्लीट नंबर, लेकिन निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो भी रहेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी जीरो। अच्छा, अगर सोचो कि डिनोमिनेटर किसी को जीरो कर देंगे, अपॉन में किसी भी डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे, तो क्या होगा? कोई नंबर लिखा हो अपॉन में जीरो आ जाए, ठीक, कुछ भी लिखा हो मान लो ऊपर,
और अपन में जीरो कर देंगे तो पता है क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया और इरेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि ऑल द नंबर जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बता दो, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से कहाँ तक रहेंगे, इन्फिनिटी तक का, उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक का। ठीक। अच्छा एक बात, ये नंबर जो है ये पॉजिटिव है, तो ये नंबर लाइन सिस्टम के राइट साइड होंगे, लेफ्ट साइड होंगे, ये राइट साइड होंगे। ठीक। और ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं होल नंबर की। तो जैसे हो नेचुरल नंबर है वैसे होल नंबर। होल नंबर में क्या है, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से स्टार्टिंग होती है, कहाँ तक का, इन्फिनिटी तक का। क्लियर है? तो इसमें देखना डिफरेंस क्या, नेचुरल होल नंबर में इसमें जीरो आ गया। क्लियर है? ठीक है। और ये नंबर भी कहाँ से होते हैं, जीरो से रहेंगे इनफाइनाइट तक, और ये क्या पॉजिटिव नंबर रहेंगे। क्लियर है? नंबर लाइन पे कहाँ रहेंगे, राइट साइड के नंबर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बात करते हैं, इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं, क्या बोले थे, ये होल नंबर ही दिख रहा है, होल नंबर। लेकिन क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर जीरो भी हो सकते हैं। क्लियर है? एक बात, नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कैसे करते हैं, जेड से बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल कैसे देखा जाए, जैसे 2 33 जीरो -67, ये सभी क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए 1/2, 4/5, 26/8, कुछ भी जो ऊपर लिखा हो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, लेकिन जो क्या है डिनोमिनेटर जो भी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा एक बात और, कि जो भी रेशनल नंबर है उनको हम कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा सोचो, कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लो 2/3 लिखा है, ठीक, या फिर मान लो कुछ भी लिखा है, 15/2, कुछ भी ऐसे लिखा है जैसे मान लो, ठीक। तो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, नहीं क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2/3 को रेशनल नंबर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, किससे, 2 को, तो कितना हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। जी हाँ, डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, ये 18 हो गया। फिर बचा 2, ठीक, फिर जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2। तो आप देख रहे हो ये चीज खत्म नहीं हो रही है, दिख रहा है कभी भी खत्म नहीं हो रही है। तो अगर देखा है तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 0.666, ठीक ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। तो आप बता दो, जो भी रेशनल नंबर है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल, दो वर्ड आए हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, दिख रहा है, जैसे कि 0.666 क्या है, ये क्या है, ये बताओ रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो सॉल्व करने पर कुछ टाइम बाद डेसिमल खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक, इसको सॉल्व करते 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, तो 5 8 जा 40। तो अगर 4/5 को रिप्रेजेंट करें तो कैसा हो गया, 0.8। तो ये खत्म हो गया ना, इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा ना ये, तो मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसे डेसिमल, ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, अगर ए बाय बी क्या टर्मिनेट हो जाए, मतलब क्या हुआ, वो एंड पर जाए, कम्स टू एन एंड। ठीक। तो उनका जो डेसिमल प्राप्त हो रहे हैं, जो डेसिमल हम लोग निकाल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? जैसे 1/4 के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो उनके सेट ऑफ जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करें रिपीटेडली, पीरियोडिकली, मतलब कि वो रिपीट होते जाए। जैसे कि दिख रहा है 2/3 क्या होगा, 0.666। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब एक बात, यहाँ पे जो जितने भी हमारे नंबर हैं, चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल, अगर डेसिमल नंबर है तो
उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, वो रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो चाहे रिपीटिंग डेसिमल हो, वो क्या होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए √3, √5, √11, है ना। तो अगर बात ये है कि अगर ऊपर हमने पढ़ा है कि डेसिमल को हम लिख सकते हैं, ऊपर क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छा √3 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता है किसी को? √3 किसी को वैल्यू याद है कि नहीं याद है? कोई वैल्यू याद नहीं, नहीं याद है? नहीं। नहीं याद है। तो आप लोग क्या करने हैं, कुछ वैल्यू को आपको याद करने हैं, ठीक। वो एग्जाम में आपको लगेंगे। जैसे मान लीजिए √3 की बात करते हैं, किसकी? √3 कितना होता है ये? 1.73। ओके। और भी इसका की वैल्यू होती है 73205। अब ये खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता जाएगा, दिख रहा है ये ऐसे ऐसे खत्म नहीं होगा कभी भी, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है, √5 लिखा है। क्या है? √5। अगर √5 को निकाला जाए तो क्या हो जाएगा ये? 2.236 06। ऐसे खत्म नहीं होगा, मतलब कि इसको जब सॉल्व करोगे ना तो खत्म नहीं, हमेशा चलता रहेगा। क्लियर है? तो जो रेशनल नंबर, जो भी ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डेसिमल के नंबर है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है आ रहे हैं। और ऊपर क्या है, ऊपर भी डेसिमल है। तो डिफरेंस क्या, सबसे मेन चीज, सबसे मेन समझने की बात है, समझो बात को। ऊपर में क्या, डेसिमल क्या है, दो प्रकार के हैं। एक टर्मिनेट मतलब खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है क्या? नहीं, ये चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, खत्म हो गए हैं। तो जब खत्म हो जाए तो उससे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। और जहां नहीं खत्म हो रहे हैं, दिख रहा है ये भी, लेकिन अगर नहीं खत्म हो रहा तो मतलब वो रिपीट हो रहे हैं, दिख रहा है। अगर नहीं खत्म हो रहा है कोई नंबर और वो रिपीट कर रहा है तो वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब बात आती है कि रियल नंबर क्या होते हैं। क्या है? रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जितने भी नंबर हैं सभी नंबर ले लो, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो। किसको? ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर, उन्हें क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्लियर है? और रियल नंबर को डिनोट डिनोट कैसे करते हैं पता है? रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। क्लियर है? हम्म कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, सबसे मेन चीज, रियल नंबर तो पता हो गए। तो बात ये है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, पता है किसी को? हम्म पता है कि नहीं पता, बताओ। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर जिनकी कोई असली वैल्यू ना हो। अच्छा ठीक है, कोई एग्जांपल पता है क्या, एग्जांपल? एग्जाम्पल। हम्म नहीं। हम्म चलो कोई बात नहीं, बता। ठीक है। जैसे कि -8 का क्यूब रूट। हाँ वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अच्छा एक बात बता दो सब लोग, कि जैसे मान लो √4 कितना होता है? √4 की दो वैल्यू होती है, क्या होती है, एक होती है +2, एक होती है -2। उसको क्या बोलते हैं, +-2। +-2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, मान लो +2 है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या 4 आएगा नहीं आएगा? और अगर -2 का भी स्क्वायर फिर से कर रहे हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। तो अगर √4 का कर रहे हैं, √4 का कर रहे हैं तो क्या रूट +-2 आ रहा है।
ठीक। अगर मान लो यही लिखा हो अंडर रूट -4, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसे करेंगे 4 × अंडर रूट -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा ये, जब फैक्ट अंडर रूट के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो 4 को अलग कर दिए हैं, इंटू में अंडर रूट -1 कर दिए हैं। ठीक। तो जब कभी भी अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए, क्या बोलते हैं, -1, तो उससे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं बेसिकली, है ना, इमेजिनरी पार्ट बेसिकली। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल आई से। कैसे लिखते हैं, स्मॉल आई से। तो ये क्या हो जाएगा, -√, अच्छा, √4 कितना होता है, +-2। अब अंडर रूट -1 का कितना हो जाएगा, इंटू में आई। क्लियर हो गया? तो इसके रूट -4 के आंसर क्या होगा, एक होगा 2y, और दूसरा क्या होगा, -2y। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात समझो, हम लोगों ने क्या बोला कि अंडर रूट -1 कितना होता है, आई। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? नहीं। हम्म। नहीं। ठीक है। अब अगर देखा जाए, ठीक, तो जिस नंबर में भी आई लिखा हो, ठीक, जैसे मान लो नंबर लिखा हो, क्या लिखा हो, 2 + 3i, तो ये पार्ट कौन सा है, रियल है कि नहीं है? और आई के साथ जो पार्ट है उससे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। क्लियर है? हाँ। हाँ। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और, अ, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इरेशनल पढ़ा था, इरेशनल नंबर पढ़ा नहीं पढ़ा था? ठीक। तो इरेशनल नंबर, अच्छा एक बात बता दो कि, हम्म, चलो देखते हैं, क्या देखते हैं, इरेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर, ठीक। तो कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। ठीक, तो पहला क्या है, ये क्या करते हैं, कोमोटेटिव। क्या बोलते हैं, कोमोटेटिव। ये कोमोटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटिव। दिख रहे, ये 3 लॉ होते हैं मैथ मैथ में, 3 लॉ हैं, क्यूमुलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ठीक, फॉलो करते हैं। किसके लिए, ये किसके लिए फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं, हम्म, ये फॉलो करते हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, ये तो ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज समझ लो, ठीक, कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। क्लियर है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो नंबर को हम इरेशनल में को ऐड करें तो वो इरेशनल ही हो। वो ऐसा हो सकता है कि इरेशनल नंबर बन जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात बता दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, चलो देखते हैं कैसे। मान लो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये बता दो, ये जो नंबर है वो रेशनल की इरेशनल नंबर है, ये बताओ पहले एक नंबर, ये ओवरऑल। टू तो इरेशनल है, लेकिन रूट 3 की वजह से ओवरऑल नंबर क्या होगा, ये इरेशनल होगा नहीं होगा, बता दो। हम्म, इरेशनल हो जाए। इरेशनल है, ठीक है।
एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, 4 - √3। ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। और इन लोगों को जब ऐड किए हैं तो कितना आ जाएगा, √3 के प्लस √3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो यहाँ प्लस की बात हो गई। तो अगर प्लस का हो गया है, ठीक, तो माइनस का भी होगा, है कि नहीं? माइनस का भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बता दो। हम्म? तो हो जो सकता है। हाँ, तो जो सम लिखा है, सम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, है डिफरेंस लिख सकते हैं सम के साथ। डिफरेंस हो गया। और मल्टीप्लिकेशन तीनों का होता है, किसका, मल्टीप्लिकेशन का भी होता है। चलो एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे मान लो ये तो किसका हो गया, ये तो सम का हो गया, ठीक। डिफरेंस का देखते हैं, मान लो कहा गया है 3 + √2, ये नंबर लिया गया है। हम इसमें माइनस करें, दिख रहा है ये माइनस, दूसरा नंबर क्या लेते हैं हम, इसको मान लो ओ 7 +√2। क्लियर है? ये बताओ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4 होगा, नहीं होगा? √2 प्लस √2 माइनस कैंसिल होगा, नहीं होगा? तो डिफरेंस में समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। कि जरूरी नहीं है कि ये रिश्ता हो। क्लियर है? मल्टीप्लाई की बात करते हैं, किसकी, मल्टीप्लाई की, ठीक। मान लो लिखा है √5, इंटू में लिखा है 2 √5, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10 होगा, नहीं होगा, बता दो। तो यहाँ हाँ। देख लो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद भी दो इरेशनल में जब लिए हैं हम, तो वो क्या है, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब बात करते हैं रेशनलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं, रेशनलाइजेशन। क्या है रेशनलाइजेशन, ये क्या होता है देखते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, कोई इरेशनल नंबर है, क्या है, ठीक। तो हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, रेशनल बनाना होता है। अच्छा हम रेशनल किसको करेंगे, जो इरेशनल है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इरेशनल को क्या कन्वर्ट करते हैं, इसमें रेशनलाइज करते हैं, ठीक। या फिर ऐसे समझ लो, क्या, कि मान लो कोई नंबर है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, इसको करने का सिंपल सिंपल तरीका है, ठीक। कि मान लो डिनोमिनेटर में पार्ट में क्या दिया गया है, रेशनल दिया गया है, जिससे मान लो कहा गया है 3/√2 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 3/√2। और इसे कन्वर्ट करना है, किस में करना है, रेशनलाइजेशन में, ठीक। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दिया गया है, क्या है ये, 3/√2 है, ठीक। इसी नंबर से गुणा कर दो और इसी नंबर से भाग भी कर दो, मल्टीप्लाई और क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, अच्छा किसी नंबर में, उस किसी भी नंबर से वही चीज गुणा भी करो भाग भी करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम्म? नहीं। तो अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 √2 होगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, √2 × √2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया कि नहीं हो गया, P/Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म आगे। हम्म। सबसे मेन चीज, कि जब रेशनल कन्वर्ट करते हैं, ठीक, तो जनरली क्या करते हैं, हमारा फोकस रहता है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक, उससे ही सिर्फ रेशनल बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये चीज अगर समझ में आ गया है, तो कुछ लॉ होते हैं रेडिकल के, ठीक। क्या है, देखते हैं, क्या है, लॉ ऑफ रेडिकल जिन्हें बोलते हैं। लॉ ऑफ रेडिकल क्या है, मान लो कोई एक नंबर क्या है, हाँ, मान लो कोई क्या है, एक ए नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक। और क्या है, ये रियल नंबर है, क्या है, एक रियल नंबर है,
क्लियर है। और क्या है, पी और क्यू क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है। ठीक, तो क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कोई नंबर ए है, क्या है ए, ठीक, और उसकी पावर क्या है, पी है। इनटू में एक दूसरा नंबर ए है, सेम नंबर, इनटू में क्यू है, दिख रहा है। मतलब कि एक नंबर की पावर पी और दूसरे नंबर की पावर क्यू। यहाँ पी और क्यू कहा कि रेशनल नंबर है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंप्लीट नंबर है कि नहीं, बता दो। हम्म? या फिर पी बाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं, बता दो। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो अगर बेस सेम है तो क्या होता है, ए की पावर जो पावर होती है वो ऐड हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर, बता दो ये चीज। हाँ। ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, ये पहला हो गया। दूसरा लॉ क्या बोलता है, अगर मान लो एक नंबर क्या है, पी है, ए है, और उसकी पावर क्या है, पी है पी, और उस पूरे की पावर फिर से लगाना है, पावर लगाना हो क्यों। मतलब कि एक नंबर पावर की पावर दिख रहा है, तो पावर जब होता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पी इंटू क्यू हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मान लो एक नंबर कहा गया है ए की पावर पी है, ठीक, और इसमें हम लोग डिवाइड कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे उसी नंबर के पावर क्यू से। तो जब डिवाइड होता है तो क्या होता है, ए की पावर पी माइनस क्यू। जैसे मान लो तब यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो रही थी, दिख रहे हैं। तो जब डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। हाँ। नेक्स्ट क्या रूल हाँ। क्या बोलता है, ठीक, क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर है ए की पावर पी और दूसरा नंबर क्या है बी, यहाँ धारा नंबर दूसरा चेंज हो गया है, जिसकी पावर क्या है, पावर सेम है, ठीक, अगर पावर सेम है तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, पावर में वही लगा दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे। आ गई। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका बहुत यूज लगना है। क्लियर। हाँ। ठीक है। ओके, चलो। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करके आएगा, पढ़ के आएगा। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट ये फॉर्मूला को जरूर रिकॉल कर लीजिएगा माइंड में। ओके। चलिए एक कहे तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा, है ना। चलिए मान लीजिए, आइए देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक नंबर क्या आ गया है 5, ओके, 5 की पावर लगा है 2। क्लियर। इनटू में यहाँ नंबर क्या 5 है और यहाँ पे कर दिए पावर 5, या फिर कर देते इसको 6 कर देते, क्या कर देते हैं 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देख अगर बेस सेम दिख रहा है, जो जैसे मान लो लिखा है ए की पावर बी लिखा है, तो यहाँ पे ए क्या है, ये इसे बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, पावर। इतना क्लियर है। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यहाँ तक कोई इसको डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर क्या कहा गया है 8, क्या कहा गया 8 की पावर लिया गया है 3, और इसकी पावर फिर से लिया गया है, क्या लिया गया है 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर है। पावर मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 12। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कहा गया है नंबर क्या है 7 की पावर कहा गया है 7, अपॉन में बेस सेम है, पावर कहा गया है 2, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 7 माइनस 2, क्या हो जाएगा ये 7 की पावर 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अभी क्या करना है, दोनों के बेस ही अलग कर देने हैं। जैसे मान लीजिए
2 की पावर 3 इंटू मान लीजिए कि 7 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर वही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14 की पावर 3। क्लियर है? यहां तक कोई किसी को डाउट? एनी डाउट? ओके। नो। ओके, चलो फिर आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाएगा, ना समझ में आए तो फिर पूछिएगा।